जय जिनेन्द्र। हमने देखा कि भक्तामर स्तोत्र को कंठस्थ करने पर ही भक्त को उसका लाभ मिलता है और अपने आप भौतिक समृद्धि का परिणाम उपलब्ध होता है। अर्थात मात्र कंठगत होने से, मात्र स्तोत्र को कंठस्थ करने से आर्थिक उन्नति अपने आप हो जाती है और साथ में चूंकि मनुष्य का स्वभाव धीरे धीरे स्तोत्र के प्रभाव से बदलता रहता है, तो उसके संबंधों में मधुरता आती है, दृढ़ता आती है, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना उत्पन्न होती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह में वृद्धि होती है और मनुष्य का आचरण एक उच्च स्तर का होता है। सब लोग उसे चाहने लगते हैं। अब मानसिक लाभ, वास्तव में यह शुभ बात मनुष्य को उपलब्ध होती है। मन अचपल बनता है, अर्थात वह भौतिक आकर्षणों की ओर कम आकर्षित होता है। मन की स्थिरता से विचारों में निर्मलता आती है। मन का स्वभाव है विचार करना, संकल्प विकल्प करते रहना, तर्क प्रस्तुत करना। लेकिन जब भक्तामर स्तोत्र की नियमित गेयता प्रत्यक्ष में होती है, तब विचारों में सकारात्मकता आती है। उस कारण जो भी निर्णय होते हैं वो निर्मल होते हैं। अब मन तो बाहर है, बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। चित्त अंतर्मुखी है, वह चेतन है। भक्तामर स्तोत्र के नित्य गायन से, नित्य भक्ति से मन निर्विकार बनता है। उसके विकारों की स्थिति जो है, जो स्वभाव को विभाव में परिवर्तित करते हैं, वे विकार निर्विकारता में परिवर्तित होते हैं। अर्थात चित्त में विकार का अभाव हो जाता है और उसे भक्तामर स्तोत्र और इसी प्रकार साधना और ध्यान में अधिक रुचि निर्माण होती है। अब इससे अधिक जो बातें हैं उन्हें आध्यात्मिक शुभ कहा जा सकता है। और वे क्या क्या है? मनुष्य के साथ उसकी आत्मा जो है वह कर्मों से लिपटी हुई है। ये कर्म संचित कर्म हैं, इन्हीं के कारण उसे जन्म मिला है। इस जन्म में वो कुछ अच्छे काम करता है, कुछ बुरे काम करता है। इसके कारण भी उसके कर्म प्रतिदिन प्रतिक्षण बनते रहते हैं, बंधते रहते हैं। इसी प्रकार वह कुछ अच्छे भले काम करता है, शायद कुछ साधना करता है और भक्तामर स्तोत्र जैसी स्तवन गाथाएं गाता है, तो उसके इन संचित कर्मों का, इस कर्मों के भंडार का धीरे धीरे कुछ निर्जरण होने लगता है। अर्थात कुछ कर्म नाश हो जाते हैं। इसके साथ ही कुछ कर्म जो बहुत गाढ़े हैं वो कुछ कुछ शिथिल हो जाते हैं। इस कारण
जो भवों की श्रृंखला है वो लंबी है, वह छोटी होने लगते हैं और भव चक्र इस प्रकार परिमित बनता है, सीमित बनता है। मनुष्य के स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन होने से जो विचारों की तरंगे या अध्यवसायों की कंपने निर्माण होती है, वे मनुष्य को कम संकट या पीड़ा देती है। धीरे धीरे कर्मों की ग्रंथि का भेदन होने लगता है, क्योंकि आत्मिक शक्ति बढ़ती है तो वह शक्ति कर्म ग्रंथियों का भेदन करके कर्मों को ढीला करती है और तब जाके सकारात्मकता के कारण कर्म की निर्जरा या संक्रमण होने लगता है और भीतर का सेल्फ यानी आत्मा के संपर्क में पहुंचने लगता है। ध्यान क्रिया और गहरी होती है, साधना में और गहनता आती है और इस प्रकार कर्मों का भार हल्का होते होते कम जन्मों में मनुष्य मुक्त हो सकता है। यह बताया गया है कि पुरुषार्थ केवल और केवल मनुष्य जन्म में हो सकता है और इसी मनुष्य जन्म में अगर साधना नियमित रही, भक्ति के प्रति समर्पण रहा, तो अधिक से अधिक 15 जन्मों में मनुष्य मुक्त हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति, साधना, उपासना जो केवल मनुष्य जन्म में हो सकती है, तो यह मनुष्य जन्म यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस संदेश के साथ जय जिनेंद्र।